हाय एवरीवन, मैं विष्णु सर। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने मैं एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट मिलती रहे। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है। तो किसी भी अगर हम कंडक्टर का शेप बनाए तो उसका शेप जो है वो इस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल शेप, जिसकी लेंथ क्या हो गई, एल इसकी लेंथ हो गई, और ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। ए क्या हो गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स टाइम के साथ में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स टाइम के साथ में फ्लो होते हैं तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट मींस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख लीजिए, द फ्लो ऑफ electrons the flow of electrons or charges with respect to time is called electric current, is called electric current। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट की, ऐसा यूनिट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। इसको कैपिटल ए से हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले की अगर हम बात करें, फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम। ठीक है, और कुछ चीज, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ओके, नोट कर लीजिए इस चीज को। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रख लें। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल हो जाएगा Q अपॉन T। ये Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम। इस फॉर्मूले से हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या है, कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, ऑल दिस थिंग्स। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अभी आपको मैं बताएंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये 1 एम्पियर की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर इज defined as 1 ampere is defined as when 1 coulomb charge flow in 1 second, that amount of current in wire or
conductor is called 1 ampere current. ओके, यहाँ से 1 कूलम चार्ज भी निकाल सकते हैं. 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. ओके, 1 कूलम चार्ज वह चार्ज होता है जब किसी वायर या कंडक्टर के अंदर 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो होता है, 1 एम्पियर. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कूलम चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम बात कर लें, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी. इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आके इस तरीके से वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव. ओके,